तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तीसरा चैप्टर में मानव नेत्र चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर है। देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म है। देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म है। यह है प्रिज्म। इसका नाम क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म मान लेते हैं कि क्या है आपका? ये प्रिज्म है। प्रिज्म तो इसमें जब हम श्वेत प्रकाश किरण भेजते हैं, जो श्वेत प्रकाश किरण यहाँ पर भेजते हैं, यह श्वेत प्रकाश किरण भेजे और यहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। दूसरे पक्ष में जाता है, कितने रंग में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे देखिए बै जा नी ह पी ना ल। बैग से बैगनी हो गया, बैगनी। जा से जामनी, इसके बाद में हो गया नारंगी। बै जा नी ह हरा, पीला हो गया, नीला हो गया और लाल हो गया। देखिए दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है। और सबसे अधिक जो विचलन, यहाँ पर न लिख के यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर अधिक कर दिए हैं, इधर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 7 रंगों में बटेगा। बैगनी और हो गया जी, 2 मिनट रुक जाइए, इसको हम देखिए दोस्तों, यह है प्रिज्म। प्रिज्म जैसे जाते हैं तो प्रिज्म जो होता है कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। जैसे बैगनी, जामनी, नारंगी, हरा, पीला, नीला और लाल। सबसे अधिक जो विचलन होता है, सबसे अधिक विचलन देखिए कितना? लाल का विचलन देखिए बहुत कम है। और ये बैगनी का देखिए सबसे अधिक विचलन कितना हो जाएगा? सबसे अधिक विचलन पूछता है कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? कि बहुत बार विचलित होता है, यहाँ से यहाँ तक विचलित होगा। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन लाल रंग का। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है, ई जो है, ये तरंग जो है ये डुबुक के चलता है। तरंग जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य है ये लाल का है। लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य हो रहा है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका? और लाल का। और इसको बीच की दूरी को, जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी होगा, यहाँ से इसको दूरी को क्या बोलते हैं? इस दूरी को हम लोग बोलते हैं दृश्य। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। लाल से लेकर बैगनी तक की दूरी को, यहाँ से लाल और बैगनी के बीच की दूरी क्या होता है? दृश्य प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश बोलते हैं। इसका दूरी क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। लाल और बैगनी के बीच की दूरी को बोलते हैं दृश्य प्रकाश। लाल से अधिक लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। 7500 एंगस्ट्रॉम लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कितना का होता है? यहाँ 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है बैगनी रंग का। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? इसका तरंग दैर्घ्य होता है 4500 एंगस्ट्रॉम। 4500 एंगस्ट्रॉम होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। और सबसे अधिक जो अति तरंग दैर्घ्य कितना होता है? लाल रंग का। इससे ज्यादा होगा इसको बोलेंगे औरक्त तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे इसको? औरक्त। इससे अधिक लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य होगा तो इसका नाम देते हैं हम लोग औरक्त। क्या देते हैं? औरक्त। औरक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औरक्त बोलते हैं। अब बैगनी से भी कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग पराबैगनी प्रकाश। कौन प्रकाश बोलेंगे इसको? जो 4500 एंगस्ट्रॉम से कम होगा तो उसको बोलते हैं पराबैगनी। क्या बोलते हैं इसको? पराबैगनी प्रकाश। पराबैगनी प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पराबैगनी प्रकाश बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और पराबैगनी प्रकाश को ओजोन परत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ओजोन परत।
ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत बोलते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, हम इसको मिटा देते हैं। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछेगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है लाल रंग का। किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सबसे अधिक तरंग, सबसे कम तरंगदैर्घ्य। सबसे कम तरंगदैर्घ्य। सबसे कम तरंगदैर्घ्य। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो होता है लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सॉरी, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग, एक पूछेगा। तीसरा पूछेगा सबसे अधिक विचलन। सबसे अधिक विचलन। सबसे अधिक विचलन। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी रंग का, सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी। और एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसको उतार लीजिएगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग। सबसे अधिक विचलन माने ज्यादा बार विचलित होता है वो बैगनी रंग। सबसे अधिक बार जो विचलन होने वाला है वो होता है बैगनी रंग। और सबसे कम विचलन कौन रंग का होता है? सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे कम विचलन। सबसे कम विचलन। सबसे कम विचलन। देखिए सबसे कम विचलन जो होता है, सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। समझे? सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग। लाल रंग। ये आपको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपके लिए। तो ये आप याद रखेंगे। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो आपको लगभग 1.2, 3 और 4, इसमें से 4 गो ऑब्जेक्टिव है। चारों ऑब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन बोर्ड में मैट्रिक के लिए ये आ सकता है, 10th के लिए। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में आ सकता है। और आपसे अब
दूसरी ओर 7 रंगों का। देखिए दोस्तों, यहाँ है वर्ण विक्षेपण के बारे में बता रहा है। वर्ण विक्षेपण में वर्ण मीन्स होता है रंग, वर्ण मीन्स रंग, वर्ण मीन्स देखिए वर्ण मीन्स क्या होता है, वर्ण मीन्स जो होता है रंग होता है, वर्ण मीन्स होता है रंग, और विक्षेपण मीन्स क्या होता है बटना, विक्षेपण मीन्स बटना, विक्षेपण मीन्स क्या होता है बटना। वर्ण मीन्स रंग, विक्षेपण मीन्स करा। वर्ण मीन्स जब श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो दूसरी ओर 7 रंगों के विभाजित, जैसे प्रिज्म है, एक प्रिज्म बनाते हैं, जैसे एक प्रिज्म है, ये वाला क्या चीज है, ये देखिए एक प्रिज्म है और एक प्रिज्म कह रहा है जब श्वेत प्रकाश गुजरते हैं दूसरी ओर, जब श्वेत प्रकाश उसमें से गुजरते हैं तो यह दूसरी ओर कितने रंगों में बढ़ता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। दूसरी ओर माने जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो दूसरी ओर, माने इस श्वेत प्रकाश है जब इसको गुजारते हैं तो दूसरी ओर कितने रंगों में बढ़ते हैं, बैजानी अपने 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। कितने रंगों में बढ़ जाते हैं, 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो दूसरी ओर, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में। जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो दूसरी ओर 7 रंगों में बढ़ जाना, विभाजित हो जाना, इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण मीन्स रंग होता है, विक्षेपण मीन्स बटना होता है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो दूसरी ओर 7 रंग का एक पट्टी प्राप्त, मैंने देखिए कह रहा है जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो दूसरी ओर 7 रंगों का एक पट्टी प्राप्त होता है। दूसरी ओर माने प्रिज्म के दूसरी ओर एक 7 रंग का माने एक पट्टी माने एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो दूसरी ओर 7 रंग का एक पट्टी प्राप्त होता है, जैसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश से गुजारते हैं तो दूसरी ओर 7 रंग का एक पट्टी प्राप्त होता है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसमें कौन चीज होता है, वर्ण विक्षेपण में विभाजित हो जाता है। इसमें कौन चीज गुजारता है, दूसरी ओर 7 रंग का एक पट्टी प्राप्त होता है, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ रहा है तो आप बना देंगे, ईमान का है, ठीक है।